बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार का भेद यमक अलंकार। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। देखिए, यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा, यानी कि जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आए और वो अर्थ एक जैसा हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वो शब्द एक जैसा हो लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो, तब वहां पर हमारा होता है यमक अलंकार। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं इसके। कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लीनी। यहां पर आप देख रहे होंगे एक शब्द दो बार आया है, बेनी और बेनी, लेकिन दोनों ही शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर जो इस बेनी का अर्थ है वो है कवि के नाम से, और यहाँ दूसरा जो बेनी है इसका अर्थ है बालों की चोटी। तो यानी दोनों शब्द लिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। दूसरा उदाहरण देखिए। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पर रति रति आया हुआ है और एक रति यहाँ पर भी आया हुआ है, तो यहाँ पर इस वाले रति रति का अर्थ क्या है? थोड़ा थोड़ा या तनिक तनिक। जबकि यहाँ पर जो दूसरा रति है इसका अर्थ है कामदेव की पत्नी से। तो दोनों ही शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो गए जबकि शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए इसका। कर का मन का डर है, मन का से। यहां पर भी देखिए कर का मन का, कर मतलब हाथ। यहाँ पे मन का शब्द का अर्थ है जो हम पूजा के लिए माला फेरते हैं उसके मोती से, पूजा वाली माला का मोती, तो उसके लिए बोला गया है। और दूसरा जो मन का है इसका अर्थ है यहाँ पर जो मन हमारा होता है, हृदय। यानी कि कहने का तात्पर्य कवि का इस पंक्ति में ये है कि हाथ के जो पूजा की माला होती है उसको ना जप करके हम यदि मन का यानी कि मन का जो मोती होता है यानी कि मन से हम भगवान को याद करें, तो यहाँ पर दोनों ही मन का शब्द के अलग अर्थ हो गए। यानी एक मन का पूजा की माला का मोती और दूसरा मन का हमारे हृदय का। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा, नवतारक मंडल वृंद खिले। यहां पर हमारा एक शब्द जो दो बार आ रहा है वो कौन सा है? घटा और घटा, लेकिन दोनों ही घटा शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, क्योंकि यहाँ इस वाली घटा का अर्थ क्या है? काली घटा। काली घटा मतलब काले बादल। ठीक, और दूसरी घमंड घटा, यहाँ घटने से तात्पर्य है कम होने से। ठीक, तो दोनों ही शब्दों के यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग अर्थ हो गए। तो इस प्रकार जब किसी भी पंक्ति में एक शब्द दो बार आए परंतु दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर हमारा होता है यमक अलंकार। ठीक बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे एक और अलंकार के भेद के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।